वाराणसी के ज्ञानवापी का विवाद लगातार गहराता चला जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें उन्होंने कार्बन डेटिंग का विरोध किया है। इस फैसले पर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसका विरोध किया है मुस्लिम पक्ष ने। कार्बन डेटिंग का जो फैसला दिया गया है इसका विरोध कर रहा है मुस्लिम पक्ष और वैज्ञानिक सर्वेक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि आखिरकार मुस्लिम पक्ष वैज्ञानिक सर्वेक्षण के खिलाफ क्यों है। अब से थोड़ी देर में यह सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कार्बन डेटिंग का रास्ता साफ हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी बनी रहती है। वहीं हाई कोर्ट ने कहा था कि कार्बन डेटिंग के जरिए जो सर्वेक्षण है वो करवाया जाए। इसके जरिए कार्बन डेटिंग वो पद्धति होती है जिसके जरिए किसी भी वस्तु की उम्र पता की जाती है और जो कथित शिवलिंग मिला हुआ है उसकी कार्बन डेटिंग से कितना पुराना है वो शिवलिंग इसकी पहचान हो सकती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि कार्बन डेटिंग होनी ही चाहिए। वैज्ञानिक सर्वेक्षण से ही उनके पक्ष में फैसला आ जाएगा, उनका पक्ष सही है। 100 करोड़ हिंदुओं का प्रश्न है देश में, जो है सभी सनातन धर्मियों का प्रश्न और मंदिर समर्थकों के लिए है। जो टीए का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। देखिए, मुस्लिम समाज हर काम में लटकाने भटकाने का काम करता रहता है और लड़ंगी लगाने का काम करता है। इसलिए हम 39 साल से संघर्ष कर रहे हैं ज्ञानवापी उद्धार के लिए। उनके रवैये को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए हम पहले से सतर्क हैं, उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। आज हमको पूरा उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, हिंदू समाज के पक्ष में आएगा, मंदिर समर्थकों के पक्ष में आएगा, सनातन धर्मियों के पक्ष में आएगा। इस सर्वे की बात हुई है, उच्च न्यायालय ने जो कहा है उस पर भी बात होगी कैसे हम ये सर्वे करेंगे, टीम कैसे गठित होगी। तो एक अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट माननीय जिला जज महोदय के यहाँ 22 को ही देंगे। तो 22 को एसआई का सर्वे जो है पूरे परिसर का किया जाए, इस पे बहस होगा। ये जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे इन सारी चीज़ों पे 22 को बहस होगी। और आज जो है ये ऑब्जेक्शन अपना मुस्लिम पक्ष लगाएगा, 22 को इस पे बहस होगी। उसके बाद जो है फैसला आगे आना है। ये 22 को ये 2 तिथियां महत्वपूर्ण हमारे लिए और मील के पत्थर ये 2 तिथियां साबित कर देंगी कि आगे भविष्य में क्या होना है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है वो इसकी फौरन सुनवाई को राजी हो गई है। दरअसल मस्जिद प्रबंधन की ओर से यह कहा गया था इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए क्योंकि इसका सर्वेक्षण शुरू होना है। उससे पहले आपको बता दें कि एक मॉडल बनाया गया है जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि जो जब विध्वंस किया गया था उससे पहले मंदिर किस तरह का हुआ करता था, ये वो मॉडल है। इतिहास की किताबों पे जो दर्ज हैं तस्वीरें उसके आधार पर यह मॉडल बनाया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ऐतिहासिक मॉडल हुआ करता था वो बनाया गया है। वो जो खाने में शिवलिंग का दावा किया गया है जहां से 83 फीट की दूरी पर नंदी विराजमान है। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर इसका मॉडल और यहां बीच में तहखाने का यह बंद दरवाजा है। तहखाने के बंद दरवाजे जो कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के दूसरी ओर हैं और वहीं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का खुला दरवाजा भी यहां पर है। इसलिए त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद है, आपसे जान लेते हैं। मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा है कि पर्याप्त सबूत है, सर्वे कराने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी पर्याप्त सबूत है? मंदिर का पर्याप्त सबूत तो है ही। वो मान लें शिवलिंग है, वहाँ पर घंटे हैं, अस्वस्तिक है, ओम है, सब आप दीजिए हैं। लेकिन इसलिए ज़रूरत है कि उन्होंने दौरान बहस कहा था कि माना कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया है, वह स्वामी था। स्वामी जो था सरकार का संपत्ति होती है, तो माना कि वो कबूल कर लें कि मंदिर है और मंदिर हिंदुओं का है, पर्याप्त सबूत है। 22 तारीख से पहले ही आप तो फैसले की घड़ी सुना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पर्याप्त सबूत है तो बता रहा हूँ ना, उनके पास कौन सी पर्याप्त सबूत है? क्या बात दीवारें चीख के जो कह रही हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ उनसे कि क्या वो मंदिर की दीवारें नहीं हैं? जो वहाँ पर आज मंदिर के स्वस्तिक मिले हैं, ओम मिले हैं, या अष्टदल फूल हैं, कमल के फूल हैं, या मूर्तियों के जो अवशेष मिले हैं, जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं, क्या वो फब्बारा है किसी दृष्टि से? तलब करने वाली याचिका पर भी डेट लग गई है, उसके ऊपर क्या? देखिए, सारी चीजों पर ही आपत्ति लगा रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि आखिर ये क्या चाहते हैं? इसको लिंगर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आ जाए और देश में जो एक विवाद फैला हुआ है कि मंदिर और मस्जिद का, ये समाप्त हो जाए। सारे साक्ष्य जो है मंदिर के हैं। आप कह रहे हैं कि जो है मस्जिद है, तो मस्जिद है तो आप जांच से क्यों भाग रहे हैं?
क्यों आप इसको समय टाल रहे हैं? आज आप ऑब्जेक्शन लगा दिए होते तो 22 को इस पर बहस हो जाती और 22 को डिसीजन हो जाता कि भाई एसआई का पूरे परिसर में जांच होना है कि नहीं। जब आप कंफर्म है कि मस्जिद है, मंदिर नहीं है, तो आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? जांच होने दीजिए। जांच में ही ये अदालत में चल ही रहा है मामला, ये सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं, तो क्या लगता है ये एक तरह का डर? कहीं जाएंगे इनको मुंह की खानी पड़ेगी, ये तय मान लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या कहीं चले जाएं। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अरविंद सिंह सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, इस सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्या जानकारी मिल रही है? क्या आज अब से थोड़ी देर में सुनवाई हो सकती है? अपडेट बताएं। देखिए चंदन, अभी से कुछ देर बाद इस मसले पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन अभी का अपडेट ये है कि मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं हुजैफा अहमदी और निजाम पाशा, उन्होंने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने मामला उठाया है और उनका ये कहना है कि कल जिस याचिका को मेंशन किया गया था जल्द सुनवाई के लिए, यानी वो याचिका जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के साइंटिफिक सर्वे के आदेश को चुनौती दी है, वो याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हो पाई है। जो मूल याचिका है, जब सर्वे की पूरी कवायद के खिलाफ मस्जिद कमेटी आई थी, गलती से वो याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट हो गई है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला भी आज सुनवाई पर आने दीजिए, सुनवाई के क्रम में 32वें नंबर पर है, तब हम आप अपनी बात रखिएगा, हम देखेंगे। तो ये एक तकनीकी बाधा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास अंतर पड़ेगा जब ये मामला सुनवाई पर आएगा। जो 3 महत्वपूर्ण बात है जो मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर याचिका में कही गई है चंदन, वो ये है कि पहला, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पिछले साल का सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का आदेश है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिस जगह पर ये शिवलिंग जैसी संरचना मिली है, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग बताता है, मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताता है, उस जगह को संरक्षित रखा जाना चाहिए। तो मस्जिद कमेटी का ये कहना है कि अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया है, वो उस आदेश की अवहेलना है। दूसरा, उनका ये कहना है कि जो 52 पेज की एएसआई रिपोर्ट है, जो कि हाईकोर्ट के फैसले का आधार है, मस्जिद कमेटी का यह दावा है कि ये रिपोर्ट अपने आप में कोई रिपोर्ट नहीं है, ये कोई ठोस रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये तमाम जो एक्सपर्ट्स और जो संस्थाएं हैं उनकी राय का एक कंपाइलेशन है, एक संग्रह है। और इसमें निष्कर्ष के तौर पर ये कहीं नहीं कहा गया है कि अगर साइंटिफिक सर्वे होता है तो शिवलिंग को डैमेज नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया अरविंद। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे।